उत्तराखंड से एक ऐसा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल से। हां, वही सांसद जिनका नाम उछला है धोखाधड़ी के एक सनसनीखेज खेल में। दरअसल यहां पर एक फर्जी संसदीय इंटर्नशिप प्रोग्राम का झांसा दिया गया। सोशल मीडिया पर विशेष रूप से लिंक्डइन पर एक पेज बनाया गया जिसमें कुछ वादे किए गए थे। वादे क्या? संसद भवन भ्रमण कराने का वादा था। 15 अगस्त को लाल किले के पास टिकट दिलवाने का इस पर वादा किया गया था। साथ ही 26 जनवरी की परेड के लिए पास देने का भी और युवा इंटर्नशिप का मौका भी और चैम्बर में काम करने जैसा मौका भी, यानी कि वादा भी इसमें दिया गया। लेकिन सच ये है कि सांसद के कार्यालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारा ऐसा कोई पेज नहीं है, ऐसा कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं चला है। पुलिस ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया। देहरादून पुलिस में शिकायत मिलते ही अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सांसद के नाम कैसे इतनी आसानी से कोई साइबर फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, साइबर अपराधी अब बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। वो बड़े नामों, भरोसेमंद संस्थाओं, नेताओं के नामों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आसानी से झांसा दिया जा सके। जब नाम सांसद हो, संसद भवन भ्रमण हो और प्रतिष्ठित इंटर्नशिप हो तो हमारी चेतना यहाँ पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको झटका लगेगा शायद, पर ये वास्तविकता है कि हमारी सावधानी से भी खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सोचिए कि नेताओं के नाम पर क्यों हो जाता है आखिरकार ये खेल और किस तरह से होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि नेता नाम से विश्वास जल्दी बन जाता है और आम लोगों में ये उम्मीद होती है कि अगर सांसद के कार्यालय से जुड़ा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा। साइबर ठग इस भरोसे का ही फायदा उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेता या उनके कार्यालय दोषी हो गए हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनकी प्रतिष्ठा और नामों का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे इस मामले में ले लीजिए आप, आम लोगों की पहचान, डेटा, उम्मीदें, सब कुछ आसान निशाना बने हुए हैं। जब हम इंटर्नशिप, संसद भवन का भ्रमण जैसे बड़े बड़े वादों को देख लेते हैं तो हमारी सतर्कता थोड़ी कम हो जाती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आपने उस पेज की सत्यता जांची थी? लिंक्डइन प्रोफाइल, कार्यालय का जो आधिकारिक लिंक है, सांसद की जो वेबसाइट है, उस पर ऐसा क्या कोई कार्यक्रम था? ये सब आपको जांचनी है। आपसे क्या रकम मांगी गई थी? उस पे आवेदन कोई शुल्क था? ये तो तुरंत संदिग्ध के तौर पर सामने आती है। और ये मामला एक तरह से देखा जाए चेतावनी है कि बड़े बड़े नामों में भरोसा जरूरी नहीं कि सही हो। हम नेताओं के साथ ऐसा कर सकते हैं जैसी बात यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन ये सोचे अगर नेता के नाम पर फ्रॉड हो सकता है तो आम व्यक्ति की पहचान, डेटा और भरोसा कितना असुरक्षित हो सकता है। अब आगे इस तरह की परिस्थिति अगर आपके साथ यहाँ पर बनती है तो आपको क्या करना है ये भी आप जान लीजिए कि अपनी जानकारी सुरक्षित आपको रखनी चाहिए और किसी प्रस्ताव को सुनकर तुरंत हाँ ना करे, इसको कहना बंद कर दें, खासकर जब उसमें बहुत अच्छा लगने वाला मौका हो, जैसे कि इसमें हुआ संसद भवन, मेगा टिकट जैसे। अब आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अगली बार किसी को ऐसा झांसा ना मिले। तो जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।